नमस्कार, डेली उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी। शुरू करेंगे यूपी की खबरों की ओर। पहली खबर अलीगढ़ से निकल के सामने आ रही है, जहां दिन निकलते ही नेशनल हाईवे पर हुआ है भीषण सड़क हादसा। दो वाहनों की हुई है आमने सामने की टक्कर। तेज रफ्तार मैक्स पिकअप अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़कर सामने से आ रहे ट्रक में घुसी है। आमने सामने की टक्कर के बाद मैक्स ड्राइवर बीच में फंसा हुआ गंभीर रूप से घायल है। नेशनल हाईवे पर हुई जोरदार टक्कर के बाद हाईवे पर लोगों का जाम लगा हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची स्थानीय पुलिस बचाव कार्य में जुटी है। कड़ी मशक्कत के बाद घायल ड्राइवर को किसी तरीके से निकालकर एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। और अमेठी में शराब दुकान का लाइसेंस पाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं सामने आई है। शराब का विरोध करने वाली महिलाओं ने बिक्री लाइसेंस पाने में रुचि दिखाई है। 21 साल की बहू संग 87 साल की दादी मां ने भी शराब दुकान का आवेदन किया है। रोजगार और आय बढ़ाने के लिए महिलाएं अमेठी में पुरुष से पीछे नहीं है और 235 दिन से ये चल रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि अमेठी में प्रदर्शन लगातार चल रहा है। आधी आबादी का प्रतिशत के रूप में तो नहीं हम लोग बता पाएंगे, लेकिन फिर भी अच्छे खासे आवेदन मतलब आधी आबादी ने किया है। जनपद की क्या स्थिति है? कितनी दुकानों के सापेक्ष कितने आवेदन, कितना राजस्व? जनपद में जो है हमारी 235 दुकानें हैं टोटल, जिसमें देसी कंपोजिट भांग की मिला के उसमें 233 दुकानों पर आवेदन प्राप्त हुए। 2 भांग की उस पर आवेदन प्राप्त नहीं हुए और उसमें प्रोसेसिंग फीस से हमें 14 से 15 करोड़ रुपए करीब मिले। कितने लोगों ने आवेदन किया है? 1307 और 1307 व्यक्तियों ने आवेदन किया है और टोटल जो है हमारे जो आए हैं आवेदन वो 2907 है। तो ये कहा जा सकता है कि शराब को बांदा से खबर है, जहां बहुचर्चित बिकरू कांड के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की पत्नी आशा मिश्रा न्याय के लिए दर दर भटक रही है। बहुचर्चित बिकरू हत्याकांड के बलिदानी सीओ देवेंद्र मिश्रा की पत्नी आशा मिश्रा इन दिनों न्याय के लिए दर दर भटक रही है। जहां एक तरफ से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम करने का दावा कर रही है, वहीं शहीद सीओ की पत्नी न्याय की आस लगाए बैठी है। शहीद सीओ की पत्नी में आशा मिश्रा के देवरों ने उनका मकान हड़प लिया है और मकान में घुसने नहीं दिया जा रहा है। शहीद सीओ की पत्नी आशा मिश्रा अपने मकान में जाती भी है तो उसे जान से मारने की धमकी मिल रही है। आपको बता दें कि पूरा मामला बांदा नगर कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ए ब्लॉक का है, विकास कॉलोनी का, जहां बीते महीने से बिकरूकांड के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा की पत्नी आशा मिश्रा एक शादी समारोह में बांदा आई थी और वहां से ये खबर पता चली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत न्यूज। मैं अरविंद सिंह गौतम इस वक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर से हूँ, जहाँ कानपुर देहात के बिकरू कांड जो था वो बहुचर्चित कांड कहा जा सकता है, क्योंकि उस बिकरू कांड में विकास दुबे ने 8 पुलिसकर्मियों को गोली मार करके उनकी हत्या कर दी। उन्हीं में से एक सीओ देवेंद्र मिश्रा, जो कि बांदा जनपद के गिरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले थे, जिनकी निर्मम हत्या कर दी थी। हालांकि इस हत्या के बाद से देवेंद्र मिश्रा की पत्नी आशा मिश्रा के दोनों देवरों ने उनका बांदा स्थित सिविल लाइन आवास विकास के मकान पर कब्जा कर रखा है। और जब वो अपने परिवार के साथ उस मकान में जाती हैं तो उनके देवर उन्हें धमकी दे करके वहां से भगा देते हैं। आशा मिश्रा ने पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल को फरियाद की है कि मेरे मकान में मुझे कब्जा दिलाया जाए। हालांकि अंकुर अग्रवाल ने आनन फानन में मुकदमा दर्ज किया है। आशा मिश्रा ने डेली 24 भारत न्यूज के जिला संवाददाता अरविंद सिंह से बताया कि उनके मकान में चोरी हुई है। हालांकि वो कानपुर स्थित मकान में रहती हैं। वो किसी शादी समारोह में शामिल होने बांदा आई थी। उसी दौरान वो अपने पैतृक निवास पर जब गई तो उनके देवरों ने उनके साथ अभद्रता की और उनके मकान में रखे एसी, कूलर और सोफा भी गायब कर दिया है। गंभीर आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि उनके जेवर और नगद रुपए भी उस मकान से ताला तोड़कर चोरी की गई है। हालांकि पुलिस
नगर कोतवाली ने मुकदमा तो जरूर दर्ज कर लिया है, लेकिन अब तक उनके देवरों को गिरफ्तार नहीं किया है। आशा मिश्रा ने जिला संवाददाता अरविंद सिंह को ये भी बताया कि उनके देवर आए दिन उन्हें धमकी देते रहते हैं। हालांकि शासन और प्रशासन की तरफ से आशा मिश्रा को एक गार्ड मिला हुआ है जो कि 24 घंटे उनकी सुरक्षा में लगा रहता है। उसी गार्ड का नाजायज उपयोग उनके देवर बता रहे हैं कि वो गार्ड से उन्हें धमकी दिलाते हैं, जबकि जमीनी हकीकत ये है कि वो खुद आशा मिश्रा अपने देवरों से इतना तंग आ गई हैं कि ये इसकी दुर्दशा खुद पुलिस अधीक्षक देख सकते हैं। आशा मिश्रा ने एक मुकदमा भी माननीय न्यायालय में दर्ज कराया था और उस न्यायालय ने स्टे लगा रखा था। उसके बावजूद भी उन दबंग देवरों ने स्टे के बाद भी उस मकान के ऊपरी हिस्से में निर्माण कराया है, जिसे पुलिस इसको जांच में शामिल करने की बात कह रही है। अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज सिंह से जब वार्तालाप हुई तो उन्होंने बताया कि इसकी गहन से जांच की जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर बात करने वाली, अपने कर्मचारियों की पीठ थपथपाने वाली, आखिर देवेंद्र मिश्रा जो शहीद हुए थे, जब उनकी पत्नी को न्याय नहीं मिल रहा तो आखिर आम आदमी को कैसे न्याय मिल सकता है, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। फिलहाल आशा मिश्रा ने फोन द्वारा संवाददाता को बताया कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्मदाह परिवार सहित मुख्यमंत्री आवास में करूंगी। अब देखना यह है कि बांदा पुलिस अधीक्षक अंकुर अग्रवाल आशा मिश्रा को किस तरह न्याय दिला पाते हैं। कैमरा पर्सन जितेंद्र द्विवेदी के साथ अरविंद सिंह। और बुलंदशहर के थाना पहासू इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान बुलंदशहर के थाना पहासू पुलिस और बदमाश के बीच में मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में दोनों ओर से फायरिंग हुई। फायरिंग में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसके बाद से बदमाश के पैर में गोली लग गई। गोली लगने से घायल हुए बदमाश को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। गोली लगने से घायल बदमाश की पहचान कलाम निवासी के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि बदमाश थाना पहासू इलाके में हुई पशु व्यापारी से लूट की घटनाओं में वांछित था। अब पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। इसके पास से जिंदा कारतूस खोखा बरामद हुआ है। देखिए, आज दिनांक 5 मार्च 2025 को थाना पहासू पुलिस टीम द्वारा खंडहर रोड पर संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग की जा रही थी। तभी एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था। उसे रोकने का प्रयास किया गया। ना रुकते हुए उसने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाबी फायरिंग पे उसके दाहिने पैर पर गोली लगी है। उसने पूछताछ में अपना नाम कलाम पुत्र मोहम्मद सादिक निवासी करहना शिकारपुर बताया है एवं उसके पास से एक देसी अवैध तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा एवं 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। विस्तृत पूछताछ में उसने अपनी संलिप्तता थाना पहासू में 15 तारीख को हुई लूट में की घटना में बताया है एवं उसके पास से जो पैसे 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं वह उसी लूट की घटना से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर हैं। बता दें कि वो गोरखनाथ मंदिर पहुंचे हैं और बाबा गुरु गोरखनाथ जी का दर्शन पूजन उन्होंने किया है। इसी के साथ अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी के चरण में अपना शीश नवाया और आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज दूसरा दिन है गोरखपुर दौरे का। सीएम ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की, गौ सेवा भी की। जनता दरबार में फरियादियों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। बच्चों से मुलाकात कर उन्हें चॉकलेट और आशीर्वाद भी दिया। तस्वीरें आपके समक्ष किस तरीके से जब भी वो गोरखपुर जाते हैं जनता दरबार उनकी तरफ से लगाया जाता है। डालमिया सीमेंट के सेमिनार में राज्य मिस्त्री और ठेकेदारों को बताई गई सीमेंट की विशेषताएं। डालिया सीमेंट की ओर से शहर के राधा रमन रोड स्थित एक होटल में सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में राजमिस्त्रियों ने भाग लिया। डालमिया सीमेंट के एरिया इंचार्ज ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य राजमिस्त्रियों से रूबरू होकर उन्हें प्रोत्साहित करना है। डालमिया सीमेंट कानपुर यूनिट के टेक्निकल सर्विस इंचार्ज रिजवान अहमद ने बताया, राजमिस्त्रियों से मुलाकात कर उन्हें प्रोत्साहित करना, डालमिया सीमेंट की उत्तम क्वालिटी और विशेषताओं तक ग्राहकों तक पहुँचाना हमारी योजना है। अतुल गर्ग, मैं यहाँ पर एरिया इंचार्ज हूँ और ये जो एरिया है सेल्स का वो मैं देखता हूँ। हमारी जो ये एक्टिविटी है वो हमारे जो मिस्त्री भाई हैं उनको प्रमोट करने के लिए है, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो कस्टमर है
वो इतना जागरूक नहीं होता है कि उसको सारी सीमेंट के बारे में चीजें पता हो। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो हमारे मिस्त्री भाई हैं उनको हम जागरूक कर पाए और उनको आगे अच्छे काम करने प्रोत्साहित करें। तो इसी क्रम में हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है। और डालमिया परिवार, जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया के चौथे नंबर की कंपनी है और पिछले 80 सालों से काम कर रही है, और वो इस मामले में बहुत ज्यादा अग्रणी है कि वो मिस्त्रियों को उचित सलाह दे ताकि जो कस्टमर अपनी मेहनत का पैसा लगा रहा है वो अच्छे तरीके से उसका फल प्राप्त कर पाए। ये इवेंट बेसिकली डालमिया सीमेंट कंपनी की तरफ से है और इसको आयोजित करने का उद्देश्य ये है कि जो हमसे जुड़े ठेकेदार राजमिस्त्री भाई बंधु हैं हमारे, जो हमारा सीमेंट लगाते हैं, तो उनसे जस्ट एक गेट टुगेदर हो जाए, एक मिलना हो जाए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हर किसी से एक एक साइड पे जाके मिलना कभी कभी मुमकिन होता है, कभी कभी मुमकिन नहीं होता है। तो ये एक ऐसा माध्यम होता है कि हम सबको एक छत के नीचे इकट्ठा कर। संगम प्रयागराज से लाए गए अमृत जल को एटा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह के द्वारा वितरित किया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एफएसओ केतन सिंह फायर सर्विस की गाड़ी से अमृत जल लेकर पहुंचे एटा जनपद के 18 थानों को किया गया अमृत जल वितरण। शासन की मंशा के अनुरूप वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्याम नारायण सिंह के द्वारा त्रिवेणी संगम से पवित्र जल मंगवाकर सभी थानों में लिए वितरण किए गए। जनपद एटा में पवित्र डुबकी से वंचित ना रहे लोग, इसलिए संगम से जल मंगवाकर कराया जा रहा है अमृत जल वितरण। लगातार जो है लगभग 2.5-3 महीने की ड्यूटी के बाद जो है हमारी फोर्स और जितने भी कर्मी लगे हुए थे सब सतर्कतापूर्वक वहाँ ड्यूटी करके और ये महाकुंभ का पर्व जो है सफल संपन्न कराया गया। और साथ ही साथ ये जल हमारी जो फायर सर्विस की गाड़ियाँ गई थी उनसे भर करके आया है। हर जिलों के लिए जो है यह अमृत कुंभ का जल भेजा गया है कि जो लोग वंचित रह गए हैं, खास करके पुलिस परिवार या पुलिस ने बदमाश को चेकिंग के दौरान रोका। पुलिस को देखकर नहीं रुका बदमाश, पुलिस पर फायरिंग कर दी। 25,000 के इनामी बदमाश के पैर में गोली लगी है। कुछ दिन पहले दिल्ली में महिला की हत्या कर ग्रेटर नोएडा में फेंका था और पुलिस की गिरफ्त से चल रहा था फरार बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगालने में जुटी हुई है पुलिस। इकोटेक प्रथम थाना क्षेत्र का मामला। हरदोई के माधोगंज में अवैध रूप से चल रहे ओयो होटल में हंगामा हुआ। लड़कियों के चक्कर में आपस में भिड़े युवक और लड़कियां, हंगामा हुआ है। युवक और युवतियों में हंगामा देखकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, भीड़ जम गई, जिसमें फिरोशी के धंधे की खबर की भी ग्रामीण कर रहे हैं चर्चा। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस, भारी पुलिस बल के साथ इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। तस्वीरें निकल के सामने आ रही है। ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने बदमाश को चेकिंग के दौरान रोका था। पुलिस को देखकर बदमाश नहीं रुका और पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। 25,000 के नामी बदमाश के पैर में गोली लगी। कुछ दिन पहले दिल्ली में महिला की हत्या कर ग्रेटर नोएडा में शव फेंका था। पुलिस की गिरफ्त से चल रहा था फरार बदमाश का आपराधिक इतिहास खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। इकोटेक प्रथम थाना क्षेत्र का मामला। पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर और डीसीपी ग्रेटर नोएडा महोदय के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध चल रहे अभियान में थाना इकोटेक डीसीपी थर्ड के नेतृत्व में बड़ी सफलता मिली है। दिसंबर माह से हत्या के मामले में एक 25,000 के इनामी अपराधी अंकुश पुत्र पप्पू निवासी प्रेमनगर दिल्ली को आज एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया है। ये ग्राम घरवरा के पास AMR माल पुस्ता रोड पर SHO इकोटेक और उनकी टीम चेक कर रही थी, तभी संदिग्ध अपराधी के आने की सूचना पर उसको रोका गया। तो उसने पुलिस पार्टी पर फायर किया और फायर करके जंगल की तरफ भागा, जिसे पुलिस पार्टी ने आत्मरक्षा बचाव करते हुए। एक ही रात में 2 घरों में चोरी देखने को मिली। झांसी में हजारों की नकदी, लाखों के जेवरात हुए हैं चोरी। झांसी के मौत कोतवाली इलाके में अज्ञात बदमाशों ने 2 घरों को निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ किया। मोट कोतवाली इलाके के ग्राम पावी में
बीती रात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। चोरी की वारदात को अंजाम देते समय चोरों ने पड़ोसियों के घरों की कुंडियां लगा दी और इत्मीनान से चोरों की वारदात को अंजाम चोरी के जरिए दिया। बताया गया है कि मोड़ थाना क्षेत्र के ग्राम पावई निवासी अशोक दांगी के घर पर चोरों ने करीब 1 बजे चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शोर शराबा सुनकर घर के लोग जाग गए। जब दरवाजा खोलकर आंगन में गए जाने का प्रयास किया तो कुंडियां बंद थी। तब परिवारजनों ने फोन करके पड़ोसी को बुलाया और सूचना दी तो पड़ोसी ने मकान के बाहर से कुंडी बंद कर दी। किसी प्रकार से पड़ोसी छत के रास्ते से चोरी की वारदात का शिकार हुए घर में घुसे, जहां कुंडियां खोली और फिर दरवाजे देखे तो उनके एक कमरे की कुंडियां बदमाशों ने काटकर सूटकेस में रखे करीब 36,000 रुपए उड़ा लिए। सुबह माताजी जगी तो सुबह माताजी ने देखा एक गांव में और भी चोरी हुई है, अंकुश दांगी। तो मम्मी ने अपना बक्सा देखा तो उसका ताला टूटा था। उसमें देखा तो चीजें गायब हैं, कुछ कैश भी गायब है। 6-7 हजार रुपए कैश है और एक सोने का हार है और पायल हैं और मीना है। नगदी गई है, सामान तो कुछ नहीं है, नगदी गई है वही 35-36 हजार रुपए के आसपास की। रात को हमारी छोटी बहन को आवाज आई कुंडी टूटने की, फिर उसने जब तक हमें उसके कमरे की बाहर से कुंडी लगी थी, सारे लोगों की कुंडियां लगी थी बाहर से, उसने आवाज दी। जब हम उठे फिर हमने अपने गेट खोलने का प्रयास किया तो गेट भी नहीं खोल पाए। फिर हमने जो पड़ोस में रहते देवेंद्र दांगी उनको फोन लगाया। फिर उनने भी बताया कि उनके भी घर की कुंडियां लगी हैं। फिर वो छत से कूद के हमारे घर पे आए और उन्हें सारी कुंडियां खोली जब हम लोग बाहर इतने में वो लोग जा चुके थे। कनौज से खबर है, जहां शिक्षक की पिटाई से छात्र की तबीयत बिगड़ी है। कम नंबर आने पर शिक्षक ने कर दी छात्र की पिटाई। बच्चे के पिता ने युवराज के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है। सदर कोतवाली क्षेत्र के कानपुर पब्लिक स्कूल का मामला है। छात्र के पिता अनुराग बोले कि अक्सर शिक्षक बच्चों को अपमानित कर पिटाई करते रहते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है। ये मेरा बच्चा है वरुण मिश्रा, 6th क्लास में कानपुर पब्लिक स्कूल में पढ़ता है। इसको अच्छे स्कूल के मैं पढ़ाने की कोशिश में लगा रहता हूँ और बराबर हर महीने अच्छी तरीके से फीस देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। पर इस बच्चे को अक्सर इनके एक इंग्लिश के सर हैं, अभिमन्यु नाम है उनका, युवराज सॉरी, अक्सर इनको पनिशमेंट देते हैं। पर थोड़ी छोटी मोटी पनिशमेंट में मैंने कभी कोई शिकायत नहीं की, पर आज बच्चे के कुछ कम मार्क्स आने पर इसको बुरी तरीके से मारा। उसके चक्कर आ रहे हैं, कान में दर्द हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर के थाना स्वार में तैनात दरोगा नायाब खान ने पारिवारिक कलह के चलते अपने कमरे में फांसी के फंदे पर लटककर अपनी जान दे दी। पुलिस ने दरोगा के परिजनों को जानकारी दी। शाम तक परिजन स्वार नहीं पहुंचे। सूचना पर पुलिस अधीक्षक विद्या सागर मिश्रा ने घटनास्थल का दौरा कर कोतवाली को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि जिला फर्रुखाबाद और हाल में जिला बरेली निवासी 50 वर्षीय नायब खान लगभग 2 वर्षों से स्वार कोतवाली में दरोगा के पद पर तैनात थे। उनकी 2 पत्नियां थी। वो कुछ दिनों से परेशान चल रहे थे, इसलिए परिजन भी उन पर नजरें रखे हुए थे। बुधवार को उनके जिला औरैया निवासी पत्नी ने फोन पर बात की। इसके बाद दरोगा ने अपने मोबाइल फोन को बंद कर दिया। पत्नी लगातार फोन करती रही, लेकिन फोन बंद होने पर पत्नी को अनहोनी की चिंता हुई, जिस पर पत्नी ने कोतवाली पुलिस से मोबाइल पर बात की। जब पुलिस ने आवास के कमरे की खिड़की से जाकर देखा तो सब दंग रह गए। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।